जानते हैं हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को अब ले लिया, इसको स्टार्ट किया है। तो एक वीडियो हमारा हो गया रिगार्डिंग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज हमारा सेकंड वीडियो है। तो इस सेकंड वीडियो में जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सेकंड वीडियो है, इसमें हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को। और चूंकि आप जानते ही हैं देयर आर 5 फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ इंडिया, तो उनमें सबसे पहला जो है हिमालयाज है। और उसी हिमालय को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज हम उसी हिमालयाज का सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम हिमालयाज के मेजर डिविजन्स की बात करेंगे। उसके अलावा जो है हम इसकी जो है हिमालयाज की इंपॉर्टेंस की बात भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स। आप नॉर्दर्न माउंटेन्स के डिविजन्स को देख लीजिए, या चाहे हिमालयाज ही कह लीजिए। नॉर्दर्न माउंटेन्स और हिमालयाज बात तो एक ही है। असल में ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो पूरे हिमालयाज का या पूरे नॉर्दर्न माउंटेन्स के जो है 3 डिविजन्स हैं। एक तो है हिमालय रेंजेस, दूसरा है ट्रांस हिमालयाज और तीसरा है ईस्टर्न हिल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये HIMALAYA यहाँ तक लिखा है। ये जो आप इस वाले कलर में देख रहे हैं ये सारा हिमालय है। और इसी हिमालय का ये यहाँ से ये रिवर जो है ये इंडस रिवर बह रही है। तो इसी इंडस रिवर के आसपास खास तौर से इसके नॉर्दर्न पार्ट का जो हिस्सा है इसको हम ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। और हिमालयाज का जो ईस्टर्न वाला ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो इसको हम ईस्टर्न हिल के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं 3 डिविजन्स को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम हिमालयाज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हिमालयाज या हिमालय रेंजेस। ये भी असल में जो है हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक ये जो आप ये इस येलो येलो कलर की जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ जो मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ, ये येलो कलर की लाइन, इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज। और ये जो इसके बाद आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, ये बड़ी वाली, इसको हम कहते हैं लेसर हिमालयाज, ये यहाँ तक पूरा। उसके बाद जो सबसे साउथ में सबसे नीचे जो है एक और ग्रीन वाली लाइन जो है, इसको हम कहते हैं शिवालिक रेंजेस। तो सबसे पहले लेते हैं इस येलो वाली लाइन को, यानी ग्रेट हिमालयाज को। ग्रेट हिमालयाज का जहां तक ताल्लुक है, इनका दूसरा नाम हिमाद्री भी है, हिमाद्री, या सेंट्रल हिमालयाज भी कह लीजिए आप इनको, या इनर हिमालयाज भी इनका दूसरा नाम है। असल में ये मेन हिमालय जो है, मेन हिमालय, इसका नॉर्दर्न मोस्ट या इनर मोस्ट रीजन है। इनर मोस्ट हिमालय रेंज है, इनर मोस्ट माउंटेन रेंज है। और इसकी खसूसियत ये है, ये सबसे लॉफ्टिएस्ट है और सबसे कंटिन्यूअस रेंज है। ये इस पहाड़ी से लेकर के इस ईस्ट में इस वाली पहाड़ी तक है। ये जो लेफ्ट वाली पहाड़ी है इसको हम नंगा पर्वत कहते हैं। इस नंगा पर्वत की एलिवेशन का जहां तक ताल्लुक है वो है 8126 मीटर्स। और यहां से लेकर के इस वाली पहाड़ी, जिसका हम नाम जो है हमने दिया है या नाम रखा है नामचा बरवा, और जिसकी हाइट है 7756 मीटर्स। ये नंगा पर्वत 8000 डर्स में से एक माउंटेन है। 8000 डर्स वो माउंटेन है जो 14 इन नंबर है, 14 पीक्स हैं जिनकी हाइट अबो 8000 है। और उनमें से मैक्सिमम रेंजेस, मैक्सिमम माउंटेन पीक्स इसी हिमाद्री में है। और चलिए आगे देखते हैं। इस हिमाद्री का एवरेज एलिवेशन है 6100 मीटर्स अबो मीन सी लेवल। जहां तक इसकी एवरेज विड्थ की बात है इस हिमाद्री रेंज की, ये जो येलो येलो रेंज है, तो वो 25 किलोमीटर्स जो है एवरेज विड्थ है इस माउंटेन रेंज की। और इसमें बड़े बड़े टॉलेस्ट पीक्स ऑफ वर्ल्ड हैं, जो जैसा कि मैं भी बात कर रहा था, 8000 डर्स जो 14 पीक हैं जिनकी हाइट 8000 से अबो है। तो उनमें से कुछ है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर हाइट का। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। और उसके बाद आप देख रहे हैं धौलागिरी 8172 मीटर, ये भी हमने यहाँ दिखाया है, ये इंडिया में है। और उसके बाद यहाँ पे नामचा बरवा है, K2 है, नंगा पर्वत है, या धौलागिरी, ये जो है कुछ माउंटेन्स हैं जो 8000 डर्स हैं। और ये सारे माउंटेन इसी में हैं, ग्रेट हिमालय कह लीजिए या हिमाद्री में कह लीजिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं। बुर्जिल और जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है, बारालाचला पास और शिबकिल्ला पास हिमाचल प्रदेश में, और नथुला और जिलाबला का जहां तक ताल्लुक है वो दोनों पासेस सिक्किम में है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रेंज पे, ये जो आपका ब्लू वाला रेंज है। इस ब्लू वाले रेंज का नाम है लेसर हिमालयाज। इसको हमने अलग से यहाँ पे बनाया भी है, ये वाला पूरा लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज अक्का मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हिमाचल हिमालयाज या लोअर हिमालयाज कह लीजिए, या आप मिडल हिमालयाज भी इसका जो है नाम रख सकते हैं या कह सकते हैं। असल में ये इट रन्स पैरेलल बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड शिवालिक्स। इसके नॉर्थ में ग्रेट हिमालयाज है जिसकी भी हम बात कर रहे थे, ये नॉर्थ में ग्रेट हिमालयाज है, और इसके साउथ में जो है
शिवालिक रेंजेस हैं बिल्कुल, तो उनके पैरेलल है ये। इसमें इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी है? पीर पंजाल है, पीर पंजाल रेंज, और जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है इसमें पीर पंजाल रेंज, इस रेंज का लेसर हिमालय का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। इसके अलावा धौलाधार भी है इसमें, और धौलाधार के बाद जो है मसूरी है या नाग टिब्बा है, ये सारी रेंजेस इसी में है, या महाभारत रेंज भी है, ये सारी रेंज जो है इसी की है लेसर हिमालयाज की। इंपॉर्टेंट पासेस की जहां तक बात है, पीर पंजाल पास है इसमें, और जिसकी एलिवेशन है 3480 मीटर्स, और बानिहाल पास भी है जहां से कश्मीर वैली के लिए एंटर किया जाता है, और उसकी एलिवेशन का जहां तक ताल्लुक है वो है 2835 मीटर्स। कश्मीर वैली भी इसी में है। कश्मीर वैली जो 135 से 140 किलोमीटर लंबी है, और 40 से 45 किलोमीटर जो है इसकी विड्थ है, तो वो भी जो है दैट लाइज बिटवीन पीर पंजाल एंड ज़ंस्कार। ये पीर पंजाल रेंज है, इसका लॉन्गेस्ट रेंज लेसर हिमालयाज का। इसी पीर पंजाल और ट्रांस हिमालयाज का ज़ंस्कार है यहाँ पे, उसी में जो है कश्मीर वैली लोकेटेड है। तो मेजर हिल रिजॉर्ट्स कौन कौन से हैं इस एरिया में, यानी इस लेसर हिमालयन रीजन में? रानी खेत है, शिमला है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, या दार्जिलिंग है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जो है आते हैं। अब थर्ड रेंज की बात करते हैं जो साउदर्न मोस्ट था, जिसका नाम है शिवालिक रेंज, या आप आउटर हिमालयाज भी कह लीजिए इससे। इसकी एक खसूसियत ये है, ये अनब्रोकन है, अनब्रोकन सक्सेशन ऑफ लो हिल्स है, जो कि तिथि सी से सबसे आखिर में बने थे, जैसा कि हमने देखा ऑरिजिन में, हिमालयाज के ऑरिजिन में एज पर जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट, जो लास्ट में जो है प्लायोसीन एरा में जो रेंज बनी थी वो थी यही शिवालिक, यानी कि सबसे आखिर में बनी थी। इनकी एक सिफत यह है कि ये हॉग बैग है। हॉग बैग यहाँ आप देख लीजिए, ये वाला माउंटेन, ये जो देख रहे हैं आप, जैसे कि ये इसका एक स्लोप होता है, स्लोप लगभग 30 से 40 डिग्री तक इसका स्लोप होता है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये एक हॉग बैग इसी को कहते हैं, जो असल में एक नैरो रिज होती है, एक लॉन्ग और नैरो रिज होती है, या एक सीरीज ऑफ हिल्स होती है जिसका एक नैरो क्रस्ट होता है, और स्लोप लगभग 30 से 40 डिग्री तक का होता है। तो ये हॉग बैग, जब भी हॉग बैग का जिक्र आएगा, हॉग बैग का नाम आएगा, तो हमारे जहन में ये बात बिल्कुल उसी टाइम आ जानी चाहिए कि आउटर हिमालयाज जो है या शिवालिक रेंज, उनकी अपीयरेंस जो है हॉग बैग है। तो ये 2400 किलोमीटर तक पैरेलल चलते हैं, ये रेंज जो है शिवालिक रेंज, ये जो आप देख रहे हैं येलो येलो, ये बिल्कुल पैरेलल चल रही है, बिल्कुल ऊपर वाली रेंज जो ग्रेटर हिमालयाज हैं या नॉर्दर्न हिमालयाज, और जो है मिडिल हिमालयाज, उसके पैरेलल चल रही है बिल्कुल। ये कहां से कहां तक? या राजस्थान का एक एरिया है पोर्टवार, वहां से लेकर बिल्कुल अहोम में कह लीजिए या आसाम तक 2400 किलोमीटर तक जो है ये पैरेलल चलती है इस मिडिल हिमालय रेंज के। और दीज आर 600 to 1500 मीटर्स हाई। इनकी एलिवेशन का जहां तक ताल्लुक है 600 से 1500 मीटर्स इनकी एलिवेशन है, और इनकी एवरेज विड्थ है 15 किलोमीटर्स अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि यहाँ इनकी विड्थ बहुत कम है 15 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे इनकी विड्थ जो है लगभग 50 किलोमीटर तक चली जाती है। और इनके अलग अलग नाम भी हैं अलग अलग रीजन में। जम्मू में इनको जम्मू हिल्स के नाम से हम जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इनके 2-3 नाम है, दफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर या मिशमी हिल हम कहते हैं इनको अरुणाचल प्रदेश में, या चूरिया घाट्स कहते हैं हम इनको नेपाल में। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, दून्स या द्वार्स किसे कहते हैं। असल में जब ये शिवालिक रेंज ऊपर आ रही थी तिथि सी से, तो उससे पहले 2 रेंजेस बन रही थी, जहां से नीचे जो है नीचे की ओर रिवर्स आ रही थी। तो जब इस रेंज ने बनना स्टार्ट किया, उन रिवर्स के लिए जो है ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गई। तो जब उनके फ्री फ्लो में खलल पड़ गई, दरार आ गई या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, एक ऑब्स्टेकल पैदा हुआ, तो वो पानी रुक गया और लेक्स बन गई। चूंकि पानी का बहाव बहुत था, स्लोप भी ज्यादा है, और ये शिवालिक रेंज ने काफी देर तक उस पानी को जो है मतलब रोक नहीं पाया, तो उसके बाद जो है ये कट के जो है ये दरिया, ये रिवर्स नीचे आ गई। तो तब तक जो लेक्स में सेडिमेंट डिपॉजिट हुए थे वो काफी फ्लैट प्लेन सेडिमेंट्स थे, मतलब बन गए बाद में। तो उन्हीं फ्लैट प्लेन को जो है हमने दून्स या द्वार्स कहा हमने लास्ट में। तो असल में एक एग्जांपल भी है इसकी, देहरादून भी एक ऐसा ही इसी तरह का एक प्लेन बना हुआ है जो 75 किलोमीटर लॉन्ग है और 20 किलोमीटर वाइड है उत्तराखंड में। तो अब आते हैं हिमालयाज मेन। ये देखिए अभी तक हम हिमालयाज को पढ़ रहे थे। हिमालयाज के अलावा, मेन हिमालयाज के अलावा एक और रेंज जो नंबर 2 पे हमने कहा था ट्रांस हिमालयाज, हमने कहा था हिमालयाज को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। एक तो मेन हिमालयाज है, दूसरा है ट्रांस हिमालयाज, फिर तीसरा कहा था पूर्वांचल। पहला तो हो गया, अब आते हैं ट्रांस हिमालयाज पे। ट्रांस हिमालयाज भी असल में 3 रेंजेस हैं। ट्रांस का मतलब है लघु माने असल में बियॉन्ड, समथिंग बियॉन्ड, किसी चीज के अलावा कोई और चीज। तो ये जो ट्रांस हिमालयाज है, ये इसमें 3 रेंज है। ज़स्का रेंज है,
लद्दाख रेंज है और काराकोरम रेंज है। लद्दाख का एक ऑफशूट भी है जिसको हम कैलाश के नाम से याद करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन जो है ये ज़ंस्कार रेंज है, और ये रेड में जो बना है लद्दाख रेंज है, और ये ब्लू वाला जो है काराकोरम रेंज है। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज काराकोरम है, मिडिल वाला रेंज लद्दाख रेंज है, और कश्मीर वैली से सटा हुआ रेंज जो है वो ज़ंस्कार रेंज है। वही इससे पहले मैंने कहा था यहाँ पे पीर पंजाल रेंज है, और पीर पंजाल और इस ज़ंस्कार रेंज के बीच में कश्मीर वैली है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है। चलिए ज़ंस्कार पे कुछ बातें करते हैं। ज़ंस्कार जो सबसे इमीडिएट में है, ज़ंस्कार जो है इट लाइज इमीडिएट नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज के बिल्कुल सटा हुआ ये नॉर्थ में इनके, एंड जो ये 80 डिग्री का लैटिट्यूड है, यहाँ तक तो ये रेंज मिडिल हिमालय वाली बिल्कुल ऐसी ही चलती है, लेकिन 80 डिग्री पे ये ब्रांच ऑफ हो जाती है, बिल्कुल ये ज़ंस्कार रेंज बनता है उससे। और इसके नॉर्थ में ये जो आप ये देख रहे हैं ये रिवर इंडस है, इंडस रिवर बह रही है इस ज़ंस्कार रेंज के नॉर्थ में, और ये मोर और लेस पैरेलल चल रही है टू ग्रेट हिमालयन रेंजेस, और नंगा पर्वत पे इसका खात्मा होता है यहाँ पे इस जो है ज़ंस्कार रेंज का। तो इसमें दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे सर्दतरीन इलाका भी है जिसको हम द्रास कहते हैं। द्रास जो है वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है, जहाँ पे टेम्परेचर -45 डिग्री तक भी चला जाता है विंटर्स में, वो इसी ज़ंस्कार रीजन में है, सनमर्ग के पास। जब सनमर्ग को क्रॉस करते हैं हम इस एरिया में पहुंच जाते हैं, कारगिल वाले एरिया में, तो यहाँ पे ज़ंस्कार रीजन है। और ये ज़ंस्कार रीजन जो है ये ज़ंस्कार वैली और सूरू वैली के लिए भी काफी माना जाना है, फेमस है। तो इसके बाद ज़ंस्कार के बाद ये ग्रीन तो हो गया ज़ंस्कार, अब आते हैं इंडस के ऊपर वाला रेंज लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज लाइज टू नॉर्थ ऑफ ज़ंस्कार रेंज, ये तो बिल्कुल दिख रहा है मैप से। लद्दाख रेंज जो है ज़ंस्कार रेंज के नॉर्थ में है बिल्कुल, और एंड इज बाउंड बाय, इसके साउथ में इंडस है, और इसके नॉर्थ में एक और रिवर है जिसको हम कहते हैं शयाक। वो शयाक दरिया इस इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। काफी मतलब डिस्टेंस तक जो है लगभग 300 किलोमीटर तक शयाक और इंडस पैरेलल चलते हैं। जैसे कि जब दो रिवर काफी देर तक मतलब काफी डिस्टेंस तक पैरेलल चलते हैं तो उनको हम यज़ो रिवर बोलते हैं, YAZOO, उनको हम यज़ो रिवर कहते हैं। तो इसके बाद कैलाश रेंज जो है इसी लद्दाख का ऑफशूट है, यहाँ पे इसी का ऑफशूट है तिब्बत में। तो उसके बाद आ जाइए, वो कैलाश जो है उसकी एलिवेशन है 5500 टू 6000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल, और विड्थ है कैलाश रेंज की 30 किलोमीटर्स। हाईएस्ट पीक है उसका माउंट कैलाश, जिसकी एलिवेशन है 6714 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। अब सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज की बात करते हैं, ये जो ब्लू में दिखाया है इसको हम काराकोरम कहते हैं। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है ट्रांस हिमालयाज का। तो ये इंडिया का फ्रंटियर बनाता है, बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ। इट एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड, लगभग पामीर यहाँ पे है, पामीर नॉर्थ से जो है लगभग ये ईस्टवर्ड की तरह एक्सटेंड करता है ये वाली माउंटेन रेंज, लगभग 800 किलोमीटर तक। और इसकी एवरेज विड्थ का जहां तक ताल्लुक है 120 से 140 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है, और इसकी एवरेज एलिवेशन है 5500 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो ये जो है एडोब है, घर है बहुत सारे ग्लेशियर्स का ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स, क्योंकि ग्लेशियर पोलर रीजन में होते हैं, लेकिन पोलर रीजन के बाहर भी अगर कहीं ग्लेशियर है तो वो खास तौर से इसी काराकोरम रेंज में है। अब देखते हैं, चूंकि हिमालयाज भी हो गया का ट्रांस हिमालय, यहाँ पे हिमालयाज था, ये बिल्कुल हिमालयाज भी हो गया, यहाँ पे ट्रांस हिमालय था वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इस वाले रीजन को जिसको हमने नाम दिया है या कहते हैं ज्योग्राफर्स पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब पूरब कहते हैं ईस्ट को, तो ये ईस्टर्न हिल्स हैं। आफ्टर क्रॉसिंग द दिहांग आर्च, जब ब्रह्मपुत्र आगे यहाँ दिहांग तक पहुंच जाता है या हिमालयाज दिहांग आर्च तक पहुंचते हैं, तो ये हिमालयाज बिल्कुल इस तरह साउथवर्ड टर्न लेते हैं, बिल्कुल साउथ की तरफ मुंह कर जाते हैं। तो वहां से एक कुछ हिल्स बनाते हैं जो क्रिस्टन शेप में है, इस तरह से क्रिस्टन शेप में है। यहाँ जो है इस यहाँ की बात कर रहा हूं मैं। तो विद कन्वेक्स साइड पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट की ओर उनका कन्वेक्स साइड होता है, और ईस्ट की तरफ उनका कनकेव, यानी कि इस तरह से जब यहाँ से साउथवर्ड टर्न लेते हैं तो बिल्कुल इस तरह से हिल बन जाती हैं। इस तरफ एक कन्वेक्स होती हैं और ईस्ट की ओर जो है कनकेव हो जाती है। तो इन्हीं क्रिस्टन शेप्ड हिल्स को हम कहते हैं पूर्वांचल। ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से यहाँ मिजोरम तक एक्सटेंड कर जाती हैं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। देख लेते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा हमने जो है मैप को भी थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल लेकर आए हैं। इसमें कुछ चीजें और भी हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। ईस्टर्न हिल या पूर्वांचल की बात चल रही है, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे दिहांग है। जब दिहांग से ये हिल्स नीचे की ओर आई बिल्कुल साउथवर्ड एक क्रिस्टेंट फॉर्म में, तो यहाँ से अलग अलग जो है हिल रेंज है। सबसे पहले ये ईस्टर्न मोस्ट हिल रेंज है, इसको कहते हैं मिशमी हिल। इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिली रेंज है मिशमी हिल। इस मिशमी हिल का सबसे
हाईएस्ट पीक है लोहितांग पीक, जिसकी हाइट है 5256 मीटर्स। तो उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश के हिल्स हैं। अब जो है ये वाली हिल, ये जो अरुणाचल प्रदेश, और ये 3 जो लिखा है 3 यहाँ पे नागालैंड, पहला 1 लिखा है 1 ये आसाम है, ये 2 अरुणाचल प्रदेश है, ये 3 जो है आपका नागालैंड है, ये 4 जहाँ लिखा है ये मणिपुर है, ये 5 जहाँ पे लिखा है ये मिजोरम है, ये 6 जहाँ लिखा है त्रिपुरा है, और 7 जहाँ लिखा है मेघालय है। ये जो आप देख रहे हो लाल लाल में ये ट्रायंगल टाइप के, ये हिली रेंज है, हिल की हिली रेंज है ये, क्योंकि मैंने इनको इसी से दिखाया है असल में, तो जगह उतनी ज़्यादा थी नहीं, लिहाजा आप इन्हीं से जो है समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से हम चलते हैं, ईस्टर्न मोस्ट रेंज मिशमी हिल है, उसके बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की बाउंड्री पे और थोड़ा आसाम की बाउंड्री पर भी ये हिली रेंज है, इसको हम पटकाई बूम कहते हैं। और माउंट सरामती इसका हाईएस्ट पीक है, 3826 मीटर उसकी हाइट है या एलिवेशन है। उसके बाद नागालैंड में आ जाइए, नागालैंड में नागा हिल्स हैं, और चौथे नंबर पे आ जाइए, चौथे नंबर पे आपका मणिपुर में मणिपुर हिल्स हैं। लेकिन नागालैंड और मणिपुर हिल्स में ये वाली रेंज, इसको हम ब्रेल रेंज कहते हैं, ये इनके बीच में इनको सेपरेट करती है। और ब्रेल रेंज भी इन आसाम, ये जो है नागालैंड और मणिपुर इसकी बाउंड्री पे है, बॉर्डर्स पे है। और ब्रेल रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक जो है लेक, सबसे इसका नाम है लेक माउंटेन, जो 1959 मीटर्स उसकी एलिवेशन है। और यहाँ पे आसाम में एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है मिकिर हिल्स। जैसे ये वाली ये वाली पहाड़ियाँ जो थी, इनका नाम था मिरी हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश की थी, ये आसाम की है, इनका नाम है मिकिर हिल्स। तो मणिपुर हिल्स का भी एक हाईएस्ट पीक है तेनिपू पीक, जिसकी हाइट है 2994 मीटर्स। और अब जो है यहाँ लुशाई हिल्स हैं, लुशाई हिल्स, या इनको जो है आप मिजोरम हिल्स भी कह लीजिए। इनका हाईएस्ट माउंटेन है ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन जो है उसकी हाइट है 2157 मीटर्स। इसी तरह आप मेघालय देख लीजिए, मेघालय में आपको मालूम है सबसे लेफ्ट वाली माउंटेन पीक या माउंटेन उनको कहते हैं गारो, मिडिल वाली को कहते हैं खासी हिल्स, और जो एक्सट्रीम राइट पे है इसको कहते हैं जैंटिया हिल्स। और इनकी अलग अलग पीक्स भी दिखाई है मैंने। गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक है नॉकरेक, 1412 मीटर उसकी हाइट है या एलिवेशन है। और खासी हिल का है लुम शाइलोंग, ये हाईएस्ट पीक है 1968 मीटर्स इसकी एलिवेशन या हाइट है। और ये जो है जैंटिया हिल, इसका है मारंगशिश, इसका इस पीक का जो है 1631 मीटर ये हाईएस्ट पीक है जैंटिया हिल्स की। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। ये तो हो गया आपकी 3 डिविजन्स। अब हमने जो है रीजनली हिमालयाज को डिवाइड किया है ऑन द, ये असल में सर सिडनी बुराइट जो थे वो यूनाइटेड किंगडम के थे, यूके के रहने वाले थे, एक जियोलॉजिस्ट। उन्होंने हिमालयाज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ रिवर वैलीज। ये आप देख रहे हैं, ये रिवर इंडस है, यहाँ रिवर इंडस से लेकर के रिवर सतलुज तक जो एरिया है इसको हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। और इसकी लेंथ है 560 किलोमीटर्स रिवर इंडस से सतलुज तक। इसमें जे.एंड.के और हिमाचल प्रदेश के स्टेट्स आते हैं, जे.एंड.के और हिमाचल प्रदेश। और इसके हाईएस्ट पीक्स हैं जो इसमें काफ़ी अच्छी लंबी ऊंची पीक्स हैं। K2 उनमें से एक है, K2 है, नंगा पर्वत है, या गाशरबुम या मैशरब्रम, ये इसी पंजाब हिमालय में आते हैं। उसके बाद इस रिवर से जो सतलुज है, सतलुज से लेकर के रिवर काली, ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर काली है, इस रिवर काली तक ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। और कुमाऊं हिमालय में खासतौर से उत्तराखंड आता है। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इसकी नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल माउंटेन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री है। अब चलते हैं नेपाल हिमालयाज पे। ये जो नेपाल हिमालयाज है ये सबसे लेंथीएस्ट है, लॉन्गेस्ट है। माउंट ये जो है रिवर काली से लेकर के रिवर तीस्ता तक इनकी जो है लेंथ है। ये सारा एरिया नेपाल हिमालयाज कहलाता है। इसमें सिक्किम आता है और नेपाल भी आता है इसमें। तो इसमें माउंट एवरेस्ट इसी वाले रीजन में आता है। तो कहने का मतलब सबसे हाईएस्ट पीक्स अगर पूछा जाए किस रीजन में है तो नेपाल हिमालयाज में है। उसके अलावा कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी भी इसी के पार्ट हैं, वो भी इसी नेपाल हिमालय में आते हैं। अब लास्ट में चलते हैं तीस्ता से। ये वाली रिवर जो ब्लू आप देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र है। तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक वाला एरिया जो है इसको हम आसाम हिमालय कहते हैं। 750 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसका स्ट्रेच है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। इसमें सिक्किम का पार्ट, आसाम का पार्ट और अरुणाचल प्रदेश का पार्ट भी आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं इसकी, नामचा बरवा है, कोला कांगड़ी है, चोमो लहारी इसके पीक्स हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स। अब आते हैं आखिर में इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज पे। हिमालय की क्या इंपॉर्टेंस है आपको मालूम ही है। हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट है सो फॉर एज
क्लाइमेटिक कंट्रोल्स और क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस कंसर्न्ड। अगर हिमालय नहीं होते तो दो चीज़ों की परेशानी होती। एक तो जो सेंट्रल एशिया से विंड्स आती हैं इंडिया में हमारे, तो वो जब यहाँ आती विंटर्स में, ये हिमालयाज है, ये जो सेंट्रल एशिया से विंड्स आती हैं कोल्ड विंड्स, उनको जो है रोकने का काम करता है, ये हिमालय की पहाड़ियाँ रोकने का काम करती है। तो विंटर हमारे यहाँ कोल्ड होते हैं, अगर ये हिमालय यहाँ पे नहीं होता तो विंटर्स और ज़्यादा कोल्ड होते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो हमारे कंट्री में जो है मॉनसून आते हैं, तो मॉनसून जब आते हैं तो बिल्कुल वो मॉनसून जो विंड्स आते हैं वो इन्हीं पहाड़ों से टकराती हैं। जब ये टकराती हैं तो तब जो है बारिश होती है। अगर हिमालय नहीं होते तो इन पहाड़ों से ये विंड्स नहीं टकराती और बारिश नहीं करती, तो इंडिया शायद डेजर्ट ही रहता या डेजर्ट ही होता। दूसरा है डिफेंस। हमारे कंट्री के लिए, इंडिया के लिए हिमालयाज जो है डिफेंस का काम करती हैं। यहाँ से जो है कम से कम लैंड वाले एरिया का अगर देखा जाए तो लैंड से कोई हमें हमला नहीं कर सकता, हम बिल्कुल सेफ हैं फ्रॉम नॉर्दर्न बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ हिमालयाज। उसके अलावा सोर्स ऑफ रिवर, क्योंकि हमें मालूम है गंगा का भी बहाव, गंगा भी यहीं से निकलती है और इंडस भी यहीं से चलती है और यमुना भी यहीं से चलती है, और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का भी देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा भी यहीं से चलती है, और छोटी मोटी बाकी जितनी दरियाएं कोसी हैं या जो भी हैं वो सारी उनका ऑरिजिन, या सतलुज बड़ी दरिया है, उन सभी रिवर्स का ऑरिजिन यहीं पे है हिमालयाज में ही। क्योंकि रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो ये हिमालयाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके अलावा हिमालयाज में फॉरेस्ट वेल्थ भी है और मिनरल वेल्थ भी, इसी पानी से हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर भी चलाते हैं। उसके अलावा ये पहाड़ियाँ ये जो है टूरिज्म और पिलग्रिमेज का काम भी करती हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। थैंक यू वेरी मच।